वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। क्या बात भैया, नींद टूट गया आज, हम लोग को भी याद आ गई बाबू, आप लोग को याद तो वैसे ही था। चलिए, तो आप लोग का डिमांड था भैया ज्योग्राफी का 5 चैप्टर। चलिए तो आज शुरू किया जाए, एक्साइटेड के साथ एकदम एनर्जी लेते हुए शुरू किया जाए 5 चैप्टर। चलिए तो हम लोग आ गए, अपना शुरू किया जाए। 5 चैप्टर क्या है बेसिकली, वैसे तो आप लोग को पता है, आप लोग का सिलेबस बचा हुआ है 2 ही चैप्टर। एक चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिस बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, जाके देखिए, कंप्लीट कीजिए उसको। 2 ही चैप्टर तो करना है, एक चैप्टर इसको कर लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, जिसमें हमें इंडिया ना बोल के इसको हम भारत बोलेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। इससे बड़ा क्या है हमारे लिए, तो इसके बारे में हम लोग गर्व के साथ पढ़ेंगे, अपने भारत की खूबसूरती को देखेंगे, एक एक जगहों से हम लोग वाकिफ होंगे जिसको अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, उस सुंदरता का हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पूरा गर्व के साथ अपने भारत के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर के साथ फील करना है, अपने भारत को देखना है सुंदरता के तौर पर, ठीक है। तो ये चैप्टर सिर्फ चैप्टर नहीं है। चलिए, चैप्टर 1 का वैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझा रखा है कि चैप्टर 1 का कितना मार्क्स आने वाला है, चैप्टर 2 का कितना मार्क्स आने वाला है, ओवरऑल 2022 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें कैसे कहाँ से क्या आ रहा है, वो वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं अगर जिस बच्चों ने नहीं देखा होगा। फिर भी हम एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आपको बताने वाले हैं कि बस आप 5 चैप्टर 1 चैप्टर तो करा दिया हमने, कर लीजिए 1 चैप्टर। तो 1 चैप्टर बेसिकली आपको पता चल गया होगा कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं है तो एक PDF डाउनलोड करके देख लीजिए। लेकिन हम 5 चैप्टर का बता दे रहे हैं आपको कितना आ रहा है। वो 5 चैप्टर का जो चैप्टर 5 है हम लोग का, ठीक, ज्योग्राफी का चैप्टर 5 में क्या हुआ, इस चैप्टर 5 से MCQ आपका कितना आएगा, ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम लिख रहे हैं, टेंशन लीजिए। MCQ कितना आएगा, 9 तो MCQ आएगा, कितना, 9 MCQ। सोचिए एक चैप्टर से ये इतना ही ज़्यादा, और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जिसको VSA बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कितना आने वाला है, 19 क्वेश्चन आने वाला है। कितना, 19 क्वेश्चन। सोच के देखिए तो एक बार, एक चैप्टर से 9 MCQ, उसके बाद 19 तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स वाला कितना आ रहा है, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना आ रहा है, वो 4 अर्थात 8 नंबर का आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 3 मार्क्स वाला कितना आ रहा है बाबू हम लोग के पास, 3 मार्क्स वाला आ रहा है आपका दो क्वेश्चन अर्थात 3 6 नंबर का, कितना आ रहा है, 100 नंबर का। आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना आ रहा है बाबू, 5 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है अर्थात 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका मैप आ जाएगा अकेला 10 नंबर का, इसी चैप्टर से आता है, हर बार आता रहता था, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं किया गया। बाकी इस सब का मार्क्स जो है ऊपर आया है। नंबर जोड़ लीजिए एक बार कितना हो रहा है, देखिए जोड़ के आराम से, 9 6 15, 15 यहाँ पे हुआ, ये हम लोगों ने काउंट कर दिया। फिर आपका 10 10 20 यहाँ पे हुआ, और ये 19 से 20 कर दीजिए, 20 7 27 कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है। 7 5 12, 1 2 2 4 1 5 1 6, 62 मार्क्स। हु कैन बिलीव दैट, एक चैप्टर आपको 62 मार्क्स दे रहा है। सोच के देखिए, आप केवल इस 5 चैप्टर को अच्छा से कर दे रहे हैं ना, और वैसा कुछ है नहीं 5 चैप्टर, अपने भारत को ही तो जानना है। कितना मिलेगा बाबू, 62 मार्क्स मिल जाएगा आपको बोर्ड में, और लिटरली आपका 10 नंबर आपका प्रोजेक्ट वाला जोड़ लीजिए। क्या बात है भैया, इतना मार्क्स, 72 मार्क्स आपको एक चैप्टर दिला रहा है, जोड़ लीजिए तो। और आपने अगर कर रखा होगा 1 चैप्टर तो आपको पता होगा 1 चैप्टर भी पूरा कंप्लीट बहुत डेप्थ हमने करा दिया है, तो ये भी सब आपका हो जाएगा। अगर जिससे बच्चे ने नहीं किया कर लीजिए, ठीक है, 2 ही चैप्टर तो है, कर लो बाबू, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, चैप्टर 5 से आपको 62 मार्क्स, तो ये नहीं लिखिए भैया, ये सबका थोड़ा, ये इसका थोड़ी है, जो भी है 62 मार्क्स इसको आपको स्वतंत्र मिल जाएगा, यानी इस एक चैप्टर को कर लीजिए, 62 मार्क्स आपको मिल जाने वाला है। और सुना आया, तो आज हम लोग वही चैप्टर 5 ही अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर 5 को हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली क्या क्या है उसमें, क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर हम लोग आगे अपना फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा हम काम कर देते हैं मिटाने वाला अपना प्रोसेस। भैया हिल डुल कहाँ है आप, मुख्य साइड में तब हम स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया, चलिए मिटा देते हैं। देखिए एक चैप्टर 62 मार्क्स, 2 चैप्टर पूरा 90/90, और दोस्तों ऐसे भी स्कूल दे ही देता है, यानी यू हैव चांस टू स्कोर 100। हाँ भैया ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत कीजिए वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अपना 5 चैप्टर का एक कंप्लीट हमने रोड मैप बना रखा है। ऐसे हम लोग खुशी खुशी आज एक साथ मिल रहे हैं और मिल के स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का एक हमने रास्ता बनाया, एक रोड मैप बनाया, दिख नहीं रहा होगा, PDF में दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है दिख ना रहा हो, शब्दों की भावनाओं को क्या बोलते हैं, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग की शुरुआत होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी बाबू, यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए आज हम लोग मिल के शुरू कर रहे हैं दोनों आदमी, और हम आराम से खड़ा हो जाएंगे जिस दिन ख़त्म करेंगे। आप लोग एक्साइटेड में, ये खत्म कर दिया हमने, चिल्लाते चिल्लाते पार्टी किया जाएगा, एंजॉय किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो हम लोग देखिए बाबू इसको हम लोग पढ़ना कैसे। पहली बात तो जो हम लोग का 5 चैप्टर है उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट 1 जिसको हम लोग बोला, यानी भारत की
प्रस्तावना यानी भारत की स्थिति वगैरह के बारे में जानना, भारत कैसा है वो सब देखना है। और उसके बाद भारत का आर्थिक प्रावधान, आर्थिक प्रावधान मतलब भारत में परिवहन व्यवस्था कैसा है, भारत में कृषि कैसी होती है, भारत में उद्योग धंधा कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ कौन सा उद्योग होता है, ये डालना है। यानी 2 पार्ट में हमारा, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये समझना है कि भारत की स्थिति, पार्ट 1 में ए आ जाता है हमारा 5.8, ठीक है। इसमें क्या करना है बाबू, भारत की स्थिति, प्रशासनिक विभाग, भारत की स्थिति यानी भारत हमारा क्या कहाँ स्थित है, हमें यही तो जानना है, कौन सा इसमें नया पढ़ना है बाबू, ठीक है। यानी भारत हमारा कहाँ स्थित है, भारत के बॉर्डर कहाँ पे है, भारत कितना कौन सा गोलार्ध में पड़ता है, ये सब हमें समझना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें, समझा। तो ये पढ़ लेना है। भारत की भू प्राकृतिक, भारत में आपने सुना होगा कि भारत का एक साइड में हिमालय पाया जाता है, भारत के नीचे में समुद्र है, भारत की यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये सब चीज़ें भारत की स्थिति है। यानी भारत का भू प्राकृतिक, कहाँ पे पठारी भाग पाया जाता है, कहाँ पे पर्वतीय भाग पाया जाता है, ये जानना है दूसरा पार्ट में। अगला क्या पढ़ना हो, भारत का जल संसाधन, मुख्य रूप से नदी पढ़ना है। भारत में कौन कौन सी नदी पाई जाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में इसके लिए हमें जानना है, गंगा यमुना के बारे में ही जानना होता है ज़्यादा। यानी भारत की जो नदियाँ हैं उसको हमें जानना है। कहाँ आपको बाहर का कुछ दिखाया जा रहा है, भारत की जलवायु, भारत में ठंडा गर्म, हम लोग का एकदम ऐसा देश है कि जहाँ पर हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उन हर जलवायु के बारे में पढ़ना है हमें, कहाँ पे कौन सा ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, कहाँ पे गर्म पाया जाता है, ये सब क्षेत्रों में पढ़ना है। भारत की मिट्टियाँ, आपने अक्सर देखा होगा, कुछ बच्चे होंगे जो यूपी बिहार से हालांकि आए होंगे, ठीक है, और बंगाल में रह रहे होंगे। वैसे तो संपूर्ण भारत ही हमारा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहीं नोटिस किया होगा कि वहाँ के थोड़ा सा मिट्टी जो होता है अलग टाइप का पाया जाता है, यहाँ की मिट्टी अलग टाइप की पाई जाती है, हर एक जगह का मिट्टी अलग अलग रहता है। तो वही हमें पढ़ना है कि भारत की मिट्टियाँ यानी अलग अलग जगह पर कैसा कैसा मिट्टी पाया जाता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति यानी प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को हमें पढ़ना है। बस पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पर लोग आ जाएंगे तो हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया तो ठीक है। तो ये हम लोग का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यानी भारत के हम लोग पूरा प्रस्तावना यानी भारत को हम लोग पूरा अच्छा समझ लेंगे, भारत का स्थिति कहाँ पे है, भारत की भू प्राकृति कैसी है, भारत का जल संसाधन यानी नदी वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम लोग भारत की जलवायु देख लेंगे, भारत की मिट्टियाँ देख लेंगे और भारत की प्राकृतिक वनस्पति देख लेंगे। हम लोग 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने 5.2 हमारा क्या है, भारत का आर्थिक है, यानी भारत का आर्थिक प्रावधान क्या है, यानी आर्थिक ऐसा कैसे होता है, आर्थिक कैसे बैलेंस होगा। भारत की कृषि, भाई भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो सब जानते हैं, हम लोग बच्चा से पढ़ते हैं, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है भी। हमारे देश का नारा भी है जय जवान जय किसान, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये भारत का हम लोग का कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, भारत की कृषि पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, भारत का उद्योग धंधा पढ़ना है। भारत में बहुत सारा काम होता है, ठीक है, हर जगह पे हम लोग अव्वल है, उसमें टेंशन नहीं है। भारत की जनसंख्या, इसमें भी हम लोग पीछे नहीं है, ठीक है, हम लोग जनसंख्या में भी पीछे नहीं है, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें बस इसे ही जानना है, ठीक है। ये हालांकि हमारे लिए अच्छा नहीं है, बाकी सब में हम लोग बढ़े बहुत अच्छा है, जनसंख्या में ना बढ़े तो अच्छा, ठीक है, ये सब पढ़ना है आगे। भारत का संचार, ठीक है, ये परिवहन, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग हैं, अभी हम लोग नया में कितना रेल मार्ग है, कितना हम लोग का वायु मार्ग कैसे, कितना प्लेन चलता है, सड़क मार्ग, रोड मार्ग तो देख लीजिएगा, तो मतलब एक एरिया का देख लीजिएगा अपना, सोचिए कितना है, आप खुद इमेजिन कीजिए, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने बना रखा है, उतना हम लोग अपने पूरा जीवन यापन को उसके सब चला रहे हैं। यही तो जानना है भारत की पूरा आर्थिक स्थिति को, ये चारों पॉइंट को आपको पढ़ लेना है। बात समझ में आया। तो बस भारत का पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना है, भारत की स्थिति जाननी है, अर्थात हमें क्या जानना था, ये सब पार्ट जानना था। यानी भारत में F तक आना था, पार्ट 1 में F तक आना था, और उसके बाद पार्ट 2 में आपको बस D तक जाना है, 4 पॉइंट पर। इसके अलावा कुछ पढ़ना है क्या, हार्ड ऐसे होता है। ये तो पहला क्या है बाबू, भारत की स्थिति जानना हार्ड है। दूसरा क्या है बाबू, भारत की भू प्रकृति जानना, कहाँ पे पर्वत भाग पाया जाता है, कहाँ पे पठारी भाग पाया जाता है, ये जानना कहाँ हार्ड है, ठीक है। अगला क्या है, भारत की नदी के बारे में जानना हार्ड है। अपना देश का नदी के बारे में नहीं जानिएगा, इसमें आपको टेंशन है, ठीक है। अगला क्या है, भारत की जलवायु, हमें नहीं पता है कि कब ठंडा आता है कब गर्म आता है, ये सब नहीं पता है, वही तो पढ़ लेना है बस आपको। बस में तो नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, भारत की मिट्टियाँ पढ़नी है, अलग अलग टाइप के कौन कौन से, कहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे दोमट मिट्टी पाई, ये सब पढ़ना तो हमें। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ना है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, कहाँ पे कौन सा प्राकृतिक रूप से होने वाला वनस्पति। उसके बाद हम लोग भारत के आर्थिक पर्यावरण में आएंगे, तो वहाँ हम लोग भारत का किसान देखेंगे, कृषि देखेंगे, हम लोग भारत में कौन कौन सी कृषि होती है, किस राज्य में कौन कैसा होती है, हम लोग का ये पढ़ना है हमें, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है, भारत के उद्योग धंधा के बारे में पढ़ लेना है, भारत की जनसंख्या, भारत का परिवहन पढ़ लेना है। जस्ट 5 चैप्टर खत्म, 62 मार्क्स आपके हाथों में, समझ में आया तो बस ये पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब कौन सा स्टार्ट करेंगे बाबू, भैया हमें पता है पार्ट 1 तो ये स्टार्ट कीजिएगा, हाँ पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बाबू, पार्ट 1 को अपना स्टार्ट करने वाले हैं। अब पार्ट 1 में कौन सा स्टार्ट करेंगे भैया, हमें भी ये भी पता है पार्ट 1 में कौन सा स्टार्ट होगा, भारत की स्थिति। ये जाने बिना हम लोग आगे क्या पढ़ सकते हैं, तो भारत की स्थिति जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे लिए पढ़ाई के एग्जाम का अगर बेस से देखिएगा तब भी इम्पोर्टेंट है, जर्नल देखिएगा तब भी इम्पोर्टेंट है, हर तरह से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम 5.2
5 चैप्टर का पार्ट 1 का ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई पुस्तक अलग हो तो उस पुस्तक में ऊपर नीचे दे सकता है, जस्ट आप ये टॉपिक मैच कर लीजिएगा, भारत का हम लोग को स्थिति जानना है, ठीक है। जस्ट कोई भी किताब फॉलो करते हैं मैच हो जाएगा। देखिए हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करने वाला, बेसिकली हमने पार्ट 1 का ये सब लिख रखा है कि पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, वहाँ नहीं दिखा हो तो यहाँ पे दिख गया होगा आपको, रोड मैप के साथ हमने ये भी लिख रखा है, आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक दिखा हुआ है 5.5 पार्ट 1 हम लोग देखिए आप बेसिकली हमने मेंशन कर रखा है कि आपको पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में देखिए 5.A में आपको क्या पढ़ना है, भारत की स्थिति हमने बताया रखा है, भारत की भू प्रकृति सब कुछ जो हमने बताया वही पढ़ना है आपको F, ठीक है। फिर हमें पार्ट 2 में जो हमने बता रखा है आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में आपको ये पढ़ना है। बस यहाँ जाते जाते हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। यहाँ जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे उस दिन एक्साइटेड के साथ हम एंजॉय करेंगे, चैप्टर खत्म, ज्योग्राफी खत्म, मतलब 2022 के एग्जाम के बेस पे जो आ रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज बेसिकली आज हम एक आपको अच्छा सा टॉपिक सिखा देने वाले हैं, केवल यही इंट्रोडक्शन लेकर नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि मैप को पढ़ते कैसे। भैया मैप को भी कोई पढ़ता है, हम लोग तो अभी तक मैथ पढ़ते पढ़ते परेशान थे, आप मैप भी पढ़ा दीजिएगा। हाँ तो हमें मैप भी पढ़ना आना चाहिए। कभी आपने गौर किया होगा इस सब बातों पर, ठीक भैया पहले ही आप रेडी करके रखे हैं। हाँ देखिए आपने कभी देखा होगा तो आप कभी किसी पार्क में गए होंगे, पार्क वगैरह कोई भी घूमने वाला जगह होता है वहाँ गए होंगे, तो आप देखिएगा अक्सर ऐसे बना रहता है, ये वो यहाँ पे कुछ बनाया रहता है, फिर इधर से ऐसे निकाला रहता है, ठीक है समझ में, तो यहाँ ऐसे निकला हुआ रहता है, फिर इधर गया रहता है। ऐसा आपने देखा है क्या? देखे तो हैं भैया, पर ये क्या होता है हम लोग को ये थोड़ी देखने जाते हैं, हम घूमते रहते हैं हर रास्ते पे जो दिख जाए सामने हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग को ये सब चीज़ें भी समझ आनी चाहिए, ये समझने के लिए पढ़ना पड़ता है भैया। हाँ इसको भी समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो गोला गोली क्या बना रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए हम क्या समझेंगे, इसको समझने के लिए पढ़ेंगे, सब पढ़ने के लिए नहीं समझना है। चलिए ऐसा आप लोगों ने अक्सर देख रखा होगा, किस बालक ने देखा है, जिसने देख रखा होगा कभी समझने का कोशिश किए होंगे, और नहीं किए हैं तो एक पल के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए कि एक्चुअली क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली एक मैप है, किसी चीज़ का किसी जगह का मैप हो सकता है, पर ये हमारी कल्पना है, ये किसी जगह का नहीं है, हमने एक कल्पना किया कि ऐसा कुछ मैप है। अब इस मैप को हम पढ़ेंगे कैसे, उस बातों पर हमें ध्यान देना है। बात में तो हमें देखिए इंडिया की स्थिति जाननी है, कहाँ इंडिया हमारा स्थित है, यानी कहाँ हमारा भारत स्थित है। उस स्थिति को जानने के लिए हमारे पास हमेशा मैप ही मिलेगा। हम उस मैप में अपने भारत को कहाँ देखेंगे, कहाँ हमारा भारत स्थित है, ये जानने के लिए हमें मैप पढ़ना आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, मैप पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। यानी मैप को हम लोग पढ़ते कैसे। जिस बच्चों को पढ़ना आता है बहुत अच्छा बात है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा तरीका से आपको एकदम ऐसा हम समझा देंगे ताकि ताउम्र सदा जीवन आपके साथ ही रहेगा। आप जब भी मैप देखिएगा आप पढ़ पाइएगा आराम से, ठीक है। तो हम लोग वैसे देखने वाले। अब इसमें अगर आपसे हम पूछे कि बाबू बता दो तो इसमें ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमें बता दो। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप सब कुछ कीजिए, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपसे कोई बोले कि आप यहाँ से पूरब चले जाओ, यहाँ से पूरब चले जाओ, तो आप किधर जाइएगा सोचिए। तो आप इस रास्ते पे खड़े हैं, आपसे किसी ने बोला कि आप यहाँ से पूरब चले जाइए, तो आप किधर जाइएगा, थोड़ा हमें ये बता दीजिए। तो सोचिए सोचिए, बताइए बताइए भैया, बताएंगे आप सुनिएगा थोड़ी, मन की बातें हैं, मन से समझ में आ जाएंगी, सब परिकल्पना के माध्यम है। तो हम लोग आप बोलिए, ट्राई कीजिए, अभी जब बोलने वाले मैच हो जाएगा तो अच्छा बात है। किधर जाइएगा, पूरब इधर है या पूरब इधर है या पूरब ऊपर है या पूरब नीचे है, किधर जाइएगा, ठीक है। लिख देते हैं ABCD, बताइए किधर जाना है आपको, किधर पूरब है आपका भैया, मेरा पूरब थोड़ी। अरे हाँ एक हमने नोटिस किया था जब ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, उस दौरान क्लासेस के दौरान, ठीक है, एक बच्ची बोल रही है भैया जिधर से आपका सूर्य निकलता है करियर में वो पूरब होगा, ठीक है। ऐसा कोई सोच रहा है इसमें, सोच रहे हैं हम बोलेंगे लेकिन नहीं, ठीक है। देखिए वो अब मैप पढ़ना में वही सीखने वाले, ठीक है। ऐसे जो कन्फ्यूजन आपको होता है, हालांकि इस मैप में तो हमने बनाया है और कोई भी मैप आप इससे पढ़ पाइएगा इस मेथड से। देखिए आपको जिस भी मैप को पढ़ना हो, दुनिया का जिस भी मैप को पढ़ना हो, दुनिया का जिस भी मैप को पढ़ना हो, चाहे कोई भी मैप हो सकता है, वर्ल्ड मैप हो सकता है, इंडिया का मैप हो सकता है, एक छोटा सा घर का मैप हो सकता है, एक घर का नक्शा हो सकता है, उस घर को नक्शा को भी पढ़, यानी दुनिया के किसी भी नक्शा को जब पढ़ना होगा तो उसको पढ़ने के लिए एक मेथड आता है। कैसे पढ़ते हैं वो, उस नक्शा को अपने सामने रखते हैं, जैसे हमने इसको अपने सामने रखा, हमारे सामने है ये, सामने रखने के बाद से आप अपना दायां हाथ बाहर निकालेंगे। हमारा दायां हाथ ये है, आपका जो भी हाथ हो सकता है, जो भी हाथ मतलब दायां हाथ आपका इधर घूमिएगा तो इधर दायां हाथ हो जाएगा, जो भी हाथ मतलब दायां हाथ सबका यही होता है, ठीक है।
दायां हाथ मतलब ये बेसिकली ज़्यादातर हम लोग इसी से लिखते हैं, यानी लिखने वाले हाथ। कोई कोई बच्चे होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखने वाले, तो उनका बात नहीं छोड़ते। जो दायां हाथ होता है वो हम लोग उधर रखेंगे, मैंने मैप के सामने हम लोग खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद से इधर दायां हाथ निकालेंगे, जिधर हमारा दायां हाथ निकल रहा है, जिधर हमारा दायां हाथ निकल रहा है वो हमारा क्या होता है, वो ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। अर्थात क्या होता है, वो पूर्व होता है। क्या बोलता है? पूर्व होता है। इसको हम लोग पूरब भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा भैया? आराम से सुनिए, ध्यान से। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये पेज था, एक पन्ना है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? रुकिए लाइट ऑन कर देते हैं 2 मिनट। ठीक है, हमें फिर बंद करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, आपको दिखना जरूरी है। सपोज कीजिए ये इस पन्ना को पे कुछ नक्शा बना था, हमें इस नक्शा को पढ़ना था। हमने क्या किया, इसको अपने सामने ऐसे रखा आपने इसको सामने, और रखने के बाद आपका दायां हाथ किधर जा रहा है? ओ भैया इधर जा रहा है। तो ईस्ट इसका कौन सा हो गया? इसका इस मैप को पढ़ने के लिए पूरब ये हुआ। आपका पूरब से मैप को मतलब नहीं है, आपका पश्चिम से मैप को मतलब नहीं है। मैप जब भी पढ़िएगा, कोई भी नक्शा जब भी पढ़िएगा, उसको आप अपने सामने रखिएगा, और सामने रखने के बाद आपका जिधर दायां हाथ पढ़ रहा होगा, दाहिना हाथ आपका जिधर पढ़ रहा होगा, देखिए ये मेरा दायां हाथ है, दाहिना हाथ आपका जिधर पढ़ रहा होगा उधर ही हमेशा पूर्व होने वाला है, उधर ही हमेशा पूर्व पढ़ने वाला है। देखिए अभी हमें देख रहे हैं, ये नक्शा को हम सामने रख के देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। हाँ ये नक्शा है हमारे पास। जब हम इस नक्शा को देखेंगे तो इधर देखिए हमारा दायां हाथ इधर है, अर्थात ये क्या हो गया हमारा, ये इसका पूरा वाला हिस्सा हो गया। इधर जिधर हम मार्कर निकाले ये क्या हो गया, पूरा वाला हिस्सा हो गया। अभी हम बढ़े इसको, इधर से हम देखें तभी इसका क्या इधर पूरा रहेगा। तो मैप में इसीलिए बदल परिवर्तन नहीं होता, मैप को हमेशा पढ़ने का एक ही मैटर होता है, क्या, जिधर आपका दायां हाथ पढ़े उधर आपका पूरा पढ़ने वाला है। समझ में आ रही है बातें? नहीं समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिए एक बार, ठीक है, आराम से सुनिए। और एक बात हम समझाते हैं, जैसे समझ लीजिए कि आप ऐसे आपका मैप जो भी बना हुआ है ये, ठीक है, कोई देश है समझ लीजिए, अगर बाबा जो भी देश है, ठीक है, समझ में आया? तो अब इसके सामने आप खड़े हो जाइए, खड़े हुए आपका दाएं हाथ किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, इस मैप के लिए ये आपका ईस्ट हो जाएगा, अर्थात पूरा हो जाएगा। समझ में आया? यानी जिधर से भी जब भी आप मैप पढ़िए, ऐसे सो का पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे मैप ऊपर जाया है, तो आप इधर हाथ कर लीजिए, ये हाथ आपका जिधर जा रहा है वही क्या हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, यानी पूरा हो गया। ठीक है, और सुना? तो अब हम लाइट थोड़ा सा क्लोज कर दें, और आपको प्रोजेक्टर दिखना चाहिए ना, तो ये साफ साफ दिखे लिखा हुआ जो पहले से रेडी है, इसलिए क्लोज करना जरूरी है। अर्थात आपका ईस्ट कहाँ होगा, यानी पूरा आपका हमेशा कहाँ होगा, आपके दाएं हाथ के समय में होगा। समझ में आया बालू? क्या बोलते हैं, बालक। ठीक है, थोड़ा सा जबान हमारा साथ नहीं दिया, हमने बालू बोल दिया, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए आप लोगों से। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या हो गया बाबा, पूरा हो गया। और पूरा का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। आपको पता है? तो ये जग जाहिर है कि पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम होता है। ईस्ट और का उल्टा वेस्ट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से दिखा रहे होते हैं। ईस्ट वेस्ट हो गया, और आपका हमेशा जो ऊपर हिस्सा पड़ेगा, यानी इन दोनों के बीच में जो ऊपरी हिस्सा होगा उसको हम नॉर्थ बोलेंगे। सीधा बात, मैप को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, आपका माथा की तरफ जो पड़ रहा होगा वो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे क्या हो जाएगा, वो हमारा साउथ हो जाएगा। समझ में आया सबको? जिधर आपका दायां हाथ खुलेगा वो पूर्व होगा, पूरब होगा। जिधर आपका दायां हाथ का उल्टा वाला जो इधर डायरेक्शन आएगा, यानी देखिए जिधर पूर्व होगा, पूरब का उल्टा वाला पश्चिम आएगा, यानी वेस्ट होगा। और आपका जिधर माथा ऊपर पड़ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, अर्थात क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ, अर्थात दक्षिण हो जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, जिधर हमारा, जब भी हम मैप को देखेंगे, मैप के समक्ष हम खड़े हो जाएंगे। मैप को हमेशा अपने मुख के सामने रखना है, और सामने रखने के बाद से अपना दायां हाथ खोलना है। दायां हाथ जिधर हमारा पड़ेगा वो हमारे लिए पूर्व होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इससे? ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपको पहचानना आ गया? चलिए, ठीक है। अब इस मैप पे आपको कोई बोला कि पूरब जाओ, पट से आप आगे बढ़िएगा। कोई बोला पश्चिम जाओ, ठीक है, पश्चिम इधर भागना है। कोई बोला उत्तर जाओ, तो इधर आप आगे बढ़ के आइएगा, उत्तर वाला इधर जा रहा है, इधर चल जाइएगा। कोई बोला दक्षिण जाओ, तो आप देखिएगा वो दक्षिण इधर है, चलो हम दूसरे बढ़ते हैं, या दक्षिण उधर जाते हैं। बात समझना है? तो यानी हर जगह पे आपको मैप डिसाइड आराम से कर पाइएगा। मैप डिसाइड करने के लिए क्या होता है, आपको हमेशा आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि आपको जब मैप जब भी खोल रहे हैं तो मैप के सामने समझ खड़ा होना है आपको। खड़ा होने के बाद जिधर आपका दायां हाथ जा रहा है वो क्या हो गया, आपका पूरब हो गया, उसका अपोजिट वाला पश्चिम हो गया। आपका सर की तरफ जिधर पड़ रहा है वो आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। जो नीचे वाला है वो दक्षिण हो गया। तो ये हमारा मैप पढ़ने का तरीका होता है। तो फर्दर हम लोग जब भी इंडिया का भी मैप पढ़ेंगे या किसी का भी मैप पढ़ेंगे हम लोग, हालांकि वर्ल्ड मैप वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं 10 क्लास के बेस पे, लेकिन हम लोग इंडिया का ही मैप बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसमें तो दिखा दे आपको कि कैसे इस मैप को भी पढ़िए। चलिए, इस मैप को भी पढ़ने के लिए अब देखिए, जैसे अब हम लोग का इस इंडिया को देखेंगे, हम लोग इंडिया को देख रहे हैं अपना। जब अपना इंडिया को हम लोग देखेंगे तो इंडिया का पूरब क्या हो गया, बाबू ये पूरब हो गया। देखिए हमारा हाथ इधर पड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ये पूरब हो गया। इधर क्या हो गया बाबू हमारा, ये पश्चिम हो गया। ये क्या हुआ ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या हुआ हमारा
उत्तर हो गया। ये क्या हुआ नीचे वाला, ये हमारा दक्षिण हुआ। समझ में आया बालक बालिकाओं? क्या हुआ? जिधर हमारा हाथ खुलेगा, दायां हाथ खुलेगा, वो क्या होगा, पूरब होगा। उसका उल्टा साइड पश्चिम होगा। ऊपर वाला साइड हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। और नीचे वाला साइड क्या होगा, दक्षिण होगा। हमेशा मैप को आपको ऐसे पढ़ना है। और समझ में आया? जहाँ हाथ खुला आपका दायां हाथ खुलते हुए क्या बनने वाला, पूरब, उसका उल्टा पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल का मिस्टेक होता है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करके अच्छा समझा रहे हैं, ताकि ये मन में बैठा लीजिए अपना कि जब भी आपका दायां हाथ खुले वो आपका पूरा बनने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग बेसिकली ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, बेसिकली देखिए, हम लोगों ने अब तक समझ लिया है कि अब हम डायरेक्शन को डायरेक्ट इसी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक सेंटर पॉइंट रहा होगा। ये क्या होगा, हमारा ये पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण। इस बात से किसी को इनकार है? नहीं भैया, हमें इनकार नहीं है। तो इनकार नहीं है तो अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ कुछ रहेगा तो उसको आप बोलेंगे कि भाई ये नॉर्थ साइड में है, अर्थात यहाँ पे स्थित है, अर्थात उत्तर में स्थित है। कोई यहाँ पे स्थित रहे तो क्या बोलेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक मित्र है, वो मित्र आपका घूमते घूमते यहाँ चला गया। आप जब उससे पूछिएगा, ये मित्र तुम कहाँ है भाई, तो वो बोलेगा, अरे हम यार नॉर्थ में अर्थात उत्तर में बैठे हुए हैं, तुम आ जा। आप बोले चलिए ये भी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही मित्र घूमते घूमते अगर यहाँ पे चला जाए, ये मित्र अगर यहाँ पे चला जाए तो अब क्या बताएगा वो आपको, थोड़ा समझिए तो, हमें आंसर थोड़ा देने की कोशिश कीजिए। तो ये मित्र यहाँ पे आपका लोकेशन जो होगा वो कैसे बताएगा, ये अपना लोकेशन कैसे बताएगा ये मित्र, सोचिए तो एक पल के लिए, तो कैसे बताएगा? ध्यान से देखिए, ये जो है ये कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ये इधर देखिए। तो पहली बात तो ये देखिए हल्का सा पूरब में भी गया है, इधर पूरब में भी गया है ना, और ये देखिए उत्तर में भी गया है, गया तो यहाँ पे स्थित है, स्थिति इसका जो है यहाँ पे है। बेसिकली ये क्या है, पूरब डायरेक्शन में भी बढ़ा, फिर ये उत्तर में भी बढ़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ, अर्थात या नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा वेरिएंट होता है, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब भी है इसलिए हम लोग समझ सकते हैं इसको क्या बोलते हैं वो, ईस्ट नॉर्थ। अर्थात ये क्या किया, पहले तो भाई ईस्ट में गया है, पहले ये पूरब में बढ़ा, फिर उसके बाद क्या बढ़ा, फिर उसके बाद नॉर्थ अर्थात ऊपर में भी गया है, यानी इस लोकेशन को बताएंगे। नहीं भैया हमें समझ नहीं आ रहा है, समझाइए आप आराम से, देखिए सुनिए तो, आराम से सुनिए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे आपका मित्र है, यहाँ पे मित्र है, आपको इस पॉइंट को पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ईस्ट में बढ़ेंगे ईस्ट में, फिर उसके बाद आप नॉर्थ में बढ़ें। इसको क्या किया आपने, नॉर्थ में बढ़ा, तो आप क्या बोलिएगा, ईस्ट और उसके बाद नॉर्थ। भैया ऐसे ही बढ़ सकते हैं क्या, एक और तरीके से आप बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते थे, सबसे पहले आप काम कीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले ईस्ट गए थे, पहले ईस्ट जाने के बाद फिर नॉर्थ गए थे, आप इसको एक और तरीके से बढ़ सकते हैं कि सबसे पहले आप नॉर्थ में जाते हैं, उसके बाद आप ईस्ट में जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। तो इस एक ही पॉइंट को या तो आप ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं या तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। समझ में आया? यानी इस लोकेशन में यहाँ से यहाँ लेने के बाद से, ठीक है, ठीक, यानी इस रीजन में, यानी हम लोग का जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितना भी लोकेशन आएगा, ठीक है, बस में तो ये जितना भी लोकेशन आएगा इसके बीच में जो भी है, इस हर एक लोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, जहाँ भी आप कोई भी रहिए, क्या बोलिए, ईस्ट नॉर्थ बोलिए या नॉर्थ ईस्ट बोलिए। समझ में आया? इसको हमेशा आप ऐसे बोलिएगा, यानी पूरब उत्तर या उत्तर पूरब बोलिएगा इसको, यानी ये दो डायरेक्शन में मिलकर बनाऊंगा। समझ में आ गया? वैसे ही देखिए बाबू, अगर इस रीजन में कोई क्षेत्र पड़ रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ सोचिए तो, ये किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। यहाँ पॉइंट पे आपको पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेस्ट जाना पड़ेगा, नीचे से जाइएगा ना, सबसे पहले आपको वेस्ट जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नॉर्थ जाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, या इसको आप ऐसे चाहे तो वेस्ट नॉर्थ बोल रहे हैं, या इसको नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, बस ना, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो या इन दोनों के बीच में है, या तो आप नॉर्थ वेस्ट लिखिए या तो वेस्ट नॉर्थ लिखिए इस रीजन में। समझ में आया? अब देखिए ये वाला जो रीजन है हम लोग का, ये रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, वेस्ट और साउथ बोलेंगे या साउथ और वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इस रीजन को बाबू हम लोग क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट, या हम लोग ईस्ट साउथ बोलेंगे। समझ में आया सबको? ठीक है,
हल्का सा एक बार और रिपीट करने का हम कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आप लोगों के लिए हो सकता है, ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा आपको, आराम से सुनिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छा बात है, आप खुद से तब तक कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए। जिसको नहीं समझ में आया फिर देखिए, इसको आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पहचानना आ गया ना, दायां हाथ खुला है मतलब पूरब है, उसका उल्टा वाला ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है, वेस्ट साउथ है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा नॉर्थ है और नीचे वाला क्या है, साउथ है। ये चारों डायरेक्शन तो आपको पहचानने में आराम से आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका मित्र यहाँ पे हो, भैया मित्र नहीं, हमारा सखी है, ठीक है, जो भी है, आप अगर लड़की हैं तो आपका सखी हो गई, लड़का है तो आपका मित्र हो गया, ठीक है, जो भी है। अगर यहाँ पे आपको जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है वो, सबसे पहले इस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ता, जनरल बात है। अगर यहाँ पे आप रहते तो आपको कहाँ जाना पड़ता, सबसे पहले इधर जाना पड़ता, उसके बाद आप ऊपर जाते। तो आप क्या बताते, भाई पता है तुमसे हम मिलने के लिए सबसे पहले ईस्ट में आए, उसके बाद हम नॉर्थ में गए, ठीक है। वो बोला तुम का पागल आदमी है, तुम सबसे पहले इधर आता, यानी सबसे पहले ऊपर आता, तुम सबसे पहले नॉर्थ में आता और उसके बाद मेरे पास आ सकता था, नॉर्थ और ईस्ट। देखिए दोनों डायरेक्शन से हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं, इसके पास ऐसे भी पहुंच सकते हैं। पहुंच रहे हैं तो आप सबसे पहले ईस्ट में बढ़िए, उसके नॉर्थ में बढ़ जाइए, तभी आप इसके पास पहुंच रहे हैं, या आप नॉर्थ में बढ़िए फिर ईस्ट में बढ़िए, तभी इसके पास पहुंच रहे हैं। तो इस रीजन में जो भी पॉइंट बढ़ेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। बस ना, तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग इस रीजन में जो भी पॉइंट पड़ रहा होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोल रहे हैं। समझ में आया बालक बालिका हो, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, वो ईस्ट नॉर्थ बोल लीजिए, या इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन देखिए, ये क्या बनेगा आपका, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं या वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, वेस्ट साउथ बोल सकते हैं, या इसको हम लोग साउथ और वेस्ट बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, कुछ बोलिए तो ईस्ट साउथ बोल सकते हैं या साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। समझ में आया। तो ये सब हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझ में, साउथ का मूवी वगैरह क्यों बोला जाता है, ठीक है, ये सब रीजन आगे हम लोग पढ़ाएंगे, तो हम लोग वहाँ देखने की कोशिश करेंगे साउथ उसको क्यों बोलते हैं, साउथ का मूवी क्यों बोलते हैं, ठीक है। वो सब हम लोग वहाँ पर डेप्थ में पढ़ने की कोशिश, जब इंडिया का मैप हम लोग ये एनालाइज करेंगे डायरेक्शन को ना, तब हमें समझ में आएगा, ओहो इस रीजन से इसको हम लोग साउथ मूवी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम लोग फर्दर आने वाला है वीडियो रहेगा, कल वाला वीडियो, उसमें हम लोग अब एक्चुअल में इस जो हमने डायरेक्शन दिखाया, इस डायरेक्शन पर हम लोग पृथ्वी को प्लेस करने की कोशिश करेंगे, यानी पृथ्वी पे हम लोग डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पे ईस्ट किधर पड़ रहा है, वेस्ट किधर पड़ रहा है, नॉर्थ किधर पड़ रहा है, साउथ किधर पड़ रहा है। उस पृथ्वी पे वेद देखने के बाद से फिर हम लोग पृथ्वी में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए बनाई गई। वो रेखाएं क्यों बनाई गई वो समझेंगे हम लोग, उस रेखाओं को बनाने का क्या रीज़न था, किस रेखा को क्या बोलेंगे, हज़ार चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग अक्षांश देशांतर वगैरह आप लोगों ने सुन रखा होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब हमें नेक्स्ट क्लास में फर्दर जानना है। उसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्चुअल में इंडिया की स्थिति अपना देख रहे होंगे। ये समझे बिना आप इंडिया की स्थिति नहीं देख सकते थे, इसलिए हमें ये सब चीज़ें बतानी थी। सबसे पहले ज़रूरी हमारे लिए ये हो गया था कि आपको मैप पढ़ना सिखा दें हम। बेसिकली हमें उम्मीद है कि आपको मैप पढ़ना आ गया होगा। इसके बाद आप काम कीजिएगा, आप आज का काम है आपका कि आपके पास अगर हार्ड कॉपी में मिल जाए मैप तो अच्छा है, नहीं मिले तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, वर्ल्ड मैप एक बार कीजिएगा, एक बार इंडिया मैप कीजिएगा। दोनों मैप को आप एक बार खोल के डायरेक्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। समझ में आया बाबू। तो ये आप कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर यहाँ पे हम लोग ये जो प्लॉटिंग है, इस प्लॉटिंग में ही हम लोग पृथ्वी को ही लेके आएंगे। पृथ्वी में देखें कोण वगैरह भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ, ये सब क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है। समझ में आया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट में पढ़ाई करेंगे।